बजट में महिलाओं के लिए नहीं किया गया। देखिए, एक समय था बिहार जो है सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया की ज्ञान का केंद्र था। पूरी दुनिया के लोग मेगास्थनी से लेकर के पायान तक सभी लोग उसी बिहार की यूनिवर्सिटीज में आकर के और उसका बखान पूरी दुनिया में करके गए। रसोई पर ध्यान दिया जाएगा, रसोई के बिना क्या होगा, पापी पेट के बिना क्या होगा, बताएं आप। सबसे बड़ा काम जो किया 10 साल में, जो मोदी साहब का नजर नहीं आ रहा था, तो उसमें कुछ युवा मोदी से अलग हुए थे ड्यू टू बेरोजगारी की वजह से। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरे को मोदी भक्त कहा जाता है। एप्पल जैसी कंपनी जिसने चाइना को छोड़ दिया और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चालू की, वो उसने इंडिया में एप्पल सेल करने के लिए नहीं चालू की है। ये भी मैं ध्यान देने वाली बात है। बहुत चर्चित मुद्दा है बजट का। बजट आया है जहाँ पे बहुत लोगों ने अपनी चिंता और आक्रोश जताया है। इसमें से समाजवादी पार्टी की जो डिम्पल यादव है, उन्होंने भी कहा है कि इस बजट में जो बजट निकाला गया है उसमें कहीं भी महिलाओं का ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा की बात नहीं की गई और रसोई का भी उनके ध्यान नहीं रखा गया। तो कुछ जनता से बात करते हैं कि जनता इस बजट से कितनी खुश और कितनी नाखुश है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये हमें जनता ही बताएगी, क्योंकि जनता के लिए ही बजट पेश किया जाता है, पारित किया जाता है। तो आइए जनता से जनता के बीच में जाते हैं। क्या लगता है आपको जो भी बजट हुआ है? देखिए, बजट जो है वो एक व्यवस्था है कि किस तरह से सरकार आगे कार्यक्रम करेगी। उसके लिए एक गाइडलाइंस है जो बजट के थ्रू हमारे देश में आगे बढ़ाया जाता है कि भाई हम इस गाइडलाइन के ऊपर में हमको काम करना है। लेकिन बजट ही सब कुछ नहीं होता है। बजट सिर्फ गाइडलाइंस हैं। यदि किसी तरह की आवश्यकता हमको होती है कि इस कार्यक्रम के लिए हमको कुछ पैसे अतिरिक्त खर्च करने, उनके लिए हमेशा प्रावधान होता है। बजट को लोगों ने ये समझ रखा है कि बजट जिस तरह का बजट एलोकेशन हो गया, उसके अलावा किसी तरह से कोई और खर्च किया ही नहीं जा सकता। ये लोगों के मन में गलत धारणा है। बजट एक गाइडलाइन है। और जहाँ तक अभी आपने कहा कि भाई बजट में महिलाओं के लिए नहीं किया गया, जब सारे समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव का कहना है, ये सर मेरा कहना नहीं है, उनका कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं की, जिसमें रसोई का मुद्दा भी नहीं रखा गया। एक समय था, मैं जैन धर्मावलंबी हूँ, बिहार में हमारा सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है सम्मेत शिखर जी, शायद आपने नाम सुना होगा। एक समय था, आज से 17 साल पहले मैं जब गया वहाँ पर, 7 बजे शाम होने से पहले यदि आप मंदिर परिसर किसी भी जगह पे, चाहे राजगृही हो, चाहे सम्मेत शिखर हो या कोई भी जगह हो, उसके अंदर आपको घुसना कंपलसरी था। आज आप 24 घंटे घूम करके दिखा सकते हैं आप पूरे बिहार के अंदर में। अब वो झारखंड हो गया है, लेकिन आप सब जगह जा कर के घूम करके आराम से रात में 12 बजे तक, दिल्ली के अंदर में देखिए आप कितनी सुरक्षा के मानक आए हैं, कितनी तरह से सुरक्षित हुआ है, पूरा देश सुरक्षित हुआ है। क्योंकि बाहरी लोगों पर भय, हमारा जो ताकत था उसका दिखावा हमने बाहरी लोगों पे किया है, अपने लोगों पे नहीं किया है। उससे हम लोगों को सुरक्षा ऑटोमेटिकली मिली है। और जब हम अपनी आत्म सुरक्षा कर रहे हैं और ये जो सरकार है ये हमको उसमें सहयोग दे रही है, तो हमको अब किसी तरह से इतने भयाक्रांतित होने की ज़रूरत नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा। आज महिलाओं की सुरक्षा 9 बज रहा है और हम लोग यहाँ पर आराम से खड़े होकर बात कर रहे हैं। 12 भी बजता रहे तो यहाँ पर आराम से बात की जा सकती है, कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब है सीधा कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ी है। किसने की किसने नहीं की, उसका बजट में क्या योगदान है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन देश में सुरक्षा नहीं बढ़ी है, ये डिम्पल यादव जी की, वो खुद महिला हैं। और हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि बिहार के अंदर में थोड़ा सा 19 हो। इसीलिए मोदी जी ने एक विशेष पैकेज दिया उनको कि भैया आपको आपके विकास के लिए ये हम धनराशि देते हैं। इस धनराशि का सच्चा उपयोग आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कीजिए, आप यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए। जिस तरह से पुल पुलिया यहाँ पर सोसाइट कर रहे हैं, उनको थोड़ा आत्मबल दीजिए। भ्रष्टाचार जो इस देश की सबसे पुरानी समस्या है, और भ्रष्टाचार एक दिन में पैदा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार जो बड़ा मुद्दा था, उस भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदलिए और जो ताकत देश को मिलना चाहिए। देखिए, एक समय था बिहार जो है सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया की ज्ञान का केंद्र था। पूरी दुनिया के लोग मेगास्थनी से लेकर के
पायदान तक सभी लोग उसी बिहार की यूनिवर्सिटीज़ में आकर के और उसका बखान पूरी दुनिया में करके गए कि क्या शिक्षा प्रणाली थी। नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ मैं। और इतने सुदृढ़ ढंग से वो लेख लिखे हुए हैं। वो तो लिखित है, हमने नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा, किसी कांग्रेसी किसी बीजेपी ने नहीं लिखा। वो तो चाइनीज़ आए, वो तो दुनिया भर के लोग आए और उन लोगों ने हमारा बखान करके गया कि ये शिक्षा, और वो हमारे लिए कमज़ोरी भी हो गई। उन्हीं चीज़ों को अंग्रेज़ों ने ध्यान किया कि यार ये तो शिक्षा व्यवस्था इनकी इतनी बढ़िया है, इनकी गुरुकुल व्यवस्था, इनकी ज्ञान की शिक्षण की व्यवस्था इतनी अच्छी है। सबसे पहले उन्होंने आकर के उसी पे चोट किया। उन्होंने हमारी जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसको स्कूलों में बदल दिया। तो जो आप मंदिरों की बात की है कि मंदिरों में जाहिर सी बात है लोग जाएंगे तो कुछ तो दान पेटी में डालेंगे, कुछ तो वहाँ पे प्रसाद खरीदेंगे, कुछ फूल माला भी खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात है जितनी देर तक पूजा स्थान खुले रहेंगे तो वहाँ पे बिक्री होगी तो रोजगार बढ़ेगा। मीन्स कि आपके लिए सही है। बहुत अच्छी बात है ये कि सुरक्षा बढ़ रही है और इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो मुख्य ध्यान देने की ज़रूरत, जिस पे ध्यान है भी सरकारों का, सिर्फ मोदी सरकार का नहीं, बाकी सरकारों का भी ध्यान है कि भैया भ्रष्टाचार को जिस लेवल से, जिस तरीके से कम किया जा सके वो कम से कम हो। थोड़ा सा मुद्दा से हट के बात हो रही है बेरोजगारी पे जो बजट आया है, कहना है सरकार का कि इस बार जो बजट पेश किया गया है, पारित किया गया, उससे बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सकता है। क्या लगता है आपको ये बात? देखिए, आपने बहुत सही समय पे बहुत सही चीज़ को ध्यानाकर्षण किया है। यदि बिहार को पैकेज दिया है, मैंने पहले भी अभी यहाँ किसी से कहा था कि दिल्ली में ये चांदनी चौक के ऊपर में, यहाँ पर लाल किले के सामने में यदि 2000 लोग खड़े हैं तो 2000 में 400 लोग बिहारी और यूपी से आए हुए हैं। वो लोग भी इस हिंदुस्तान के उतने ही नागरिक हैं जितना कोई अन्य आदमी है, लेकिन वो अपनी जो मातृभूमि है उससे बिछड़ करके आए हैं। उसका टीस उनके मन में है। वहाँ पे वो सूखी रोटी खा के जी लेते, लेकिन वहाँ जीना दूभर हो गया। भ्रष्टाचार ने उनको इस बुरी तरह से कैद कर लिया कि उनको वहाँ से छुटक कर भागना ही पड़ा। मेरा ये कहना है कि बिहार को जो ये स्पेशल पैकेजेस दिए जा रहे हैं वहाँ पर मजबूती के लिए दिए जा रहे हैं। यदि वहाँ के लोगों को वहीं पर रोजगार के साधन अवेलेबल कराए जाएंगे, क्यों लोग यहाँ पर भाग करके आएंगे? बात करते हैं, आपको क्या लगता है जो सरकार ने बोला है कि इस बजट को पारित करने से, जो नया बजट पेश हुआ है या किया जाएगा या किया जा रहा है, तो क्या उससे बेरोजगारी पे वार किया जा सकता है? बिल्कुल होता है। देखिए, ये किस तरीके से? देखिए, ये जो उसने पैकेज दिया है, चाहे बिहार के लिए हो चाहे आंध्र के लिए हो या अन्य स्टेट के लिए, ऐसा नहीं है कि देखिए किसी का नाम अगर बार बार लिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी के लिए कुछ किया गया है। सच्चाई ये भी है, किसी का अगर नाम नहीं लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए उसे कुछ नहीं दिया गया। अगर इस पूरी बजट को आप देखेंगे, हर एक स्टेट के लिए कुछ न कुछ दिया है और कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जो कई स्टेट को डायरेक्ट जो है लिंक करता है। तो ये कहना कि सिर्फ बिहार और आंध्र के लिए किया गया है, ऐसा नहीं है। लगता नहीं आपको इस बजट से ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए हैं शेयर मार्केट में? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो बजट के समय में ऐसा आज से नहीं, ये हमेशा से रहा है कि कभी उतार चढ़ाव होता है, कभी खरीदारी ज़्यादा हो जाती है, कभी बिकवाली ज़्यादा हो जाती है। तो इस बात से नहीं है कि आज हमारा सेंसेक्स जो है 80,000 के नियर अबाउट है। तो ये हमारी जो पहली थी गवर्नमेंट 2014 से पहले 10,000 के आसपास थी, आज 70,000, 8 गुना बढ़ गया। 8 गुना बढ़ जाना। उस समय तो रसोई पे इतना ध्यान दिया गया था, क्या इस समय पे भी बजट में रसोई पे ध्यान दिया जा रहा है? रसोई पर ध्यान दिया जाएगा। रसोई के बिना क्या होगा? पापी पेट के बिना क्या होगा? बताएं आप। महिलाओं को सुरक्षित करना बजट में। एक बात और ये हो रही है, सीजन के कारण जो है सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जिसको बहुत मुद्दा बना करके उछाला जा रहा है। एक सरकार ऐसी थी जो सिर्फ प्याज, मैं उस बात को उठा रहा हूँ मैं, आपको जानकारी होगी, अगर आप जानकारी होगी कि टमाटर कम से कम 150 से 170 रुपए किलो है। जी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, और यही टमाटर मेरे छत्तीसगढ़ में, मेरे रायपुर के अंदर में 50 पैसे प्रति किलो आदमी को, जो कृषक था उसको तोड़ाई महंगी पड़ रही थी तो उसने थ्रेशर चलवा दी, उसके ऊपर में थ्रेशर चलवा दिया कि इसको तोड़ना महंगा है भैया। लेकिन उसी की वहाँ पर उस समय में प्यूरी बना ली जाती तो इसका रेट जो है यहाँ पर 130-150 रुपये नहीं होता। मौसम की नहीं है, ये तो पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि टमाटर 200 रुपये किलो गए थे। एक तो सरकार सिर्फ प्याज ने बदल दी थी, आप यदि थोड़ा सा पीछे याद करें तो, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है और इसमें सुधार की ज़रूरत है।
वही पैसा यदि इंडस्ट्रीज़ में जाएगा, वही पैसा कोल्ड रूम्स में लगेगा, वही पैसा यदि कोल्ड स्टोरेज के अंदर में लगेगा, और हम जिस समय में पैदावार कम होती है और जो बिचौलिए लोग उसका लाभ उठाते हैं, हम उनको कट करेंगे और उस जगह पे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रांग सुदृढ़ कर देंगे कि आज टमाटर का दाम वो बढ़ाना चाहते, ये किसी का बढ़ाया हुआ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ गया है, ये लोगों ने आर्टिफिशियली बढ़ाया है, क्योंकि अभी टमाटर उत्पादन नहीं हो रहा है, ये सीज़न नहीं है टमाटर आने का। यही समय है कि जब हम कोल्ड रूम में, कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ टमाटर यहाँ पर लाएं, मज़े से 40 रुपए किलो में बेचें, क्या परेशानी है। लेकिन ऐसा कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जो ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। उन लोगों को पकड़ना, उन लोगों के ऊपर में प्रहार करना, ये सबसे ज़्यादा समसामयिक है। आज की ज़रूरत है भ्रष्टाचार के ऊपर में ज़्यादा कड़ा वार करने की। और यदि हम भ्रष्टाचार, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ध्यान और भ्रष्टाचार के ऊपर में वार, दोनों हाथों से यदि हम ये काम करते हैं, देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। पूरी दुनिया की ताकत आ जाए, क्योंकि मोदी जी एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मिराज से लेकर के सारे बड़े बड़े जहाज जो बाहर वाले बेच के जाते थे, उन्होंने कहा कोई नहीं बेचेगा साहब, आपको हिंदुस्तान में फैक्ट्री लगानी होगी, इसके स्पेयर्स यहीं बनेंगे, इसका मेंटेनेंस हिंदुस्तान से होगा, हमारा धन बाहर नहीं जाने देंगे। जो लॉन्ग टर्म की उनकी जो सोच है, उस सोच को विकसित होने देना चाहिए। हमको इस बजट का जहाँ तक सवाल है, इस बजट का समर्थन भी करना चाहिए और विरोध भी करना चाहिए। जैसा डिम्पल यादव यदि कह रही हैं कि भाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया, तो वो खुद जानती हैं कि वो गलत बोल रही हैं। यदि 1 रुपया आएगा तो जो महिला, यदि इस सड़क से मैं चलता हूँ तो आपको भी चलने का उतना पूरा अधिकार है। तो महिलाओं का तो वो ये बात में तो कोई सत्य है नहीं कि भैया महिलाओं के लिए, लेकिन ये बात ज़रूरी है, हिंदुस्तान में महिलाओं को एक विशेष सम्मान दिया गया है। हमेशा से ये सम्मान, और इस सम्मान को कायम रखना चाहिए, उनकी दिक्कतों को सुनना चाहिए। ये काम जो प्रशासन में है उनको भी सुनना चाहिए, और जो विपक्ष में है उसको भी इन मुद्दों को व्यवस्थित ढंग से उठाना चाहिए, ताकि इन दिक्कतों को दूर किया जा सके। हम अपने आप को, अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने ज़िले को, अपने दिल्ली को और अपनी जो तालुका है वहाँ से, गांव से लेकर के हर एक चीज़ का उत्थान कर सके और ये बजट को पॉजिटिव वे में ले सके। कितने सहमत हैं बजट को पॉजिटिव वे में लेने के लिए? आप कितने सहमत हैं? क्या बड़ी बड़ी जहाज़ें, बड़ी बड़ी कंपनियों को स्थगित करने के लिए, बनाने के लिए क्या जनता टमाटर और प्याज से ही चुकाएगी? कुछ लोगों का कहना है, जनता का यही कहना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि टमाटर का रेट हमेशा से यही रहा है। पिछले साल भी था। हाँ, सीजनेबल देखिए, रेट जो है मानते हो हमेशा सीजनेबल होता है। आप टमाटर छोड़िए, नींबू ही 200 किलो चल रही थी, ठीक है ना। इस टाइम पे तो हर सब्जी महंगी है, सब चीज़ महंगी होती है। 70 रुपये 80 रुपये किलो आलू हो गया है। इसीलिए इस बात को जोर दे रहे हैं, चीज़ें ही महंगी की हमारे पास स्टोरेज हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। चाहे आप देखिए पेट्रोल ही हो, चाहे डीजल हो, हमारे यहाँ क्या पैदा होती है उसकी नहीं, वो भी हम कहीं से इम्पोर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको स्टोरेज करते हैं और समय पे हम उसका सदुपयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा खाद्य सामग्री भी इसी तरह से हमारे लिए एक होना चाहिए कि उसको स्टोरेज करें और जहाँ ज़रूरत हो उसी समय हम उसको रिलीज करें, ताकि समय के अनुसार जो है आम पब्लिक को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से इस बजट को विपक्ष ने, खासकर खड़गे जी हो, चाहे राहुल हो, चाहे और भी, जो एक तरह से बताया है कि ये सरकार बचाओ है, यानी कि एक तरह से नायडू हो, चाहे नीतीश हो, या एक स्टेट आंध्रा हो, चाहे बिहार हो, मैं समझता हूँ उस राज्य के लिए जिस तरह से इस गवर्नमेंट ने अगर कुछ आर्थिक पैकेज इस तरह से दिया है जो वहाँ की मजदूर हो या वहाँ के इंडस्ट्रियल को प्रमोट करे, तो मुझे लगता है कि विपक्ष ने, खड़गे जी ने वहाँ की पब्लिक को एक तरह से गाली दिया है। वो एक तरह से गाली दिया है उस स्टेट को, आंध्रा हो चाहे बिहार को, क्योंकि वहाँ के पब्लिक को अगर कुछ दिया जाता है एक्स्ट्रा तो उसके लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि उस स्टेट से आप भी चाहते हैं कि मैं उसके लिए कुछ करूं। अगर आपसे पहले अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसको करने के लिए आप उसको डिमोरलाइज नहीं कीजिए, उसको आप सेल्फिश नहीं करें कि ये आपने जो है ना ऐसा किया, उस स्टेट के लिए आपने ऐसा नहीं किया।
हाँ ये है कि नाम बेशक उसका 4 बार ले लिया गया तो कहा गया कि भाई उसको दे दिया गया, लेकिन अगर पूरे बजट को आप देखें, एनालाइज करेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हर एक स्टेट को कुछ न कुछ दिया। और समय के साथ देखिए कुछ होता है, एक्स्ट्रा एज किसी न किसी स्टेट को मिलता है, चाहे वो आप बंगाल में चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो रही हो, रेल मंत्री रहा हो या कोई अन्य स्टेट हो, चाहे आप महाराष्ट्र में शरद पवार जब वो खाद्य मंत्री थे तब भी उन्होंने अपने स्टेट के लिए कुछ किया था। तो ठीक उसी तरह से है, इसलिए इसको पक्षपात ना देखें। और अगर कुछ किया है तो जानता है कि बिहार में मज़दूरों का फैक्ट्री है, उस मज़दूरों को फैक्ट्री को अगर स्किल वहीं पे दे करके अगर कुछ काम किया जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। यहीं पे हमारे बीच में एक निकुंज जी खड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं बजट के बारे में? मेरे हिसाब से तो बजट बराबर है, पाँचों उंगली सर की तो नहीं होती है। आम आदमी के लिए जो चीज़ सस्ती करी है वो बराबर है, और जो महंगी करी है, महंगी करी है, महंगाई तो ऐसे भी बढ़ ही रही है। वो ठीक जाएगी। क्या कहना चाहते हैं? देखिए जहाँ तक रिकॉर्ड की बात है तो बिहार सबसे ज़्यादा IAS और IPS देता है। ज्ञान का भंडार है। बिहार का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि मुद्दा है मैडम, अभी बिहार के मुद्दे पे बात करेंगे हम आपसे थोड़ी देर पे। अच्छा। अभी बजट के बारे में बजट पे आ जाता हूँ मैं, बजट पे आया हूँ। बजट का इंस्टेंट इम्पैक्ट 24 घंटे से पहले का इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि ये गरीबा है, यहाँ गली में ही सारे गोल्ड बेचने वाले हैं, ज्वेलर्स हैं, तो 5,900 रुपया तोले पे वो कम हो गया, मतलब नियर अबाउट 6,000 रुपये आया राम भक्त नियर अबाउट 6,000 रुपये सोने पे कम कर दिया। और हमारे देश में शेयर मार्केट जो है वो लीगल सट्टा बाजार हम कह सकते हैं। सही बात। लीगल सट्टा बाजार जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिसके पास एक्स्ट्रा इनकम है और पैसे से पैसा बनता है, इकोनॉमी का फंडा है, तो वो पैसे से पैसा बनाने के लिए शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वहाँ पे 15% प्रॉफिट के ऊपर पहले था, उसको 20% कर दिया। कल शेयर मार्केट ने 600 पॉइंट का गोता भी खाया और वापस आके फिर वो 78 पॉइंट पे आके रुक गया। तो वहाँ पे लगाम लगाई है, वहाँ पे लगाम लगाई है, वहाँ पे लगाम लगाई है। और यहाँ पे गोल्ड को सस्ता किया है, प्लैटिनम को सस्ता किया है, प्लस सबसे बड़ा काम जो किया 10 साल में जो मोदी साहब का नज़र नहीं आ रहा था कि देश के जो युवा हैं ये 2014 में से लेके अभी 2024 तक, आज 24 का इम्पैक्ट ऐसा है कि 18 से 35 साल की जो उम्र है वो हमारे देश में 65% है। ये हमारा नीति आयोग का डेटा बोलता है। तो अगर उस युवा जो इलेक्शन में मोदी को इस बार कम मैंडेट मिला तो उसमें कुछ युवा मोदी से अलग हुए थे ड्यू टू बेरोजगारी की वजह से। तो अगर पहली बार अगर वो 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 500 कंपनीज में इंटर्नशिप शुरू करवा रहे हैं, जिसमें कंपनियों को बोला जा रहा है कि 4,000 आपको यूथ को काम पे रखना है और रखने के बाद उनको जो इंटर्नशिप मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट मिलेगी कि वो यूथ नौकरी करने के बाद नौकरी करते हुए बिजनेस भी करे। तो अगर उसके हिसाब से कंपनियों को प्रमोट करने के लिए कि भाई आप अगर PF देते हो, जैसे एग्जांपल किसी का एक PF एक एम्प्लॉय का 3,000 रुपये कटता है और कंपनी भी 3,000 काटती है, उसका 6,000 PF कट गया, तो सरकार ने बोला 2 साल तक 3,000 रुपये हम खुद देंगे। ये बजट का बहुत बड़ी बात है जो आज तक नहीं हुई। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये मोदी को आप डर समझ लीजिए, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरे को मोदी भक्त कहा जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये मोदी का आप बेशक डर समझ लीजिए कि इस बार उस डर की वजह से युवाओं के बारे में उन्होंने ऐसा सोचा है। प्लस उन्होंने जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं उनके लिए कुछ उन्होंने टैक्स में रिबेट दिया है ताकि ग्लोबल कंपनियां हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। हम ये रोना रोते रहेंगे, हमारी GDP 6.5 चल रही है, 7 चल रही है, अमेरिका की नहीं चल रही, चाइना की नहीं चल रही। अरे लेकिन हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन है और चाइना की है $18 ट्रिलियन, हमसे 4.5 गुना वो आगे है। क्यों है आगे? क्योंकि चाइना ने अपने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। हम अपने देश को
जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, जब यहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी, तभी रोजगार खत्म होगा। एक और बात आप और जोड़ना चाहता हूँ भैया, बेरोजगारी खत्म होगी। बेरोजगारी। हाँ, रोजगार शुरू होगा, एक और बात बेरोजगारी जोड़ना खत्म चाह रहा होगी। हूँ, 128 मल्टीनेशनल कंपनियां जो बड़ी साइज की कहलाती हैं वो आज की तारीख में चाइना में हैं, जो अमेरिका, इजराइल बड़े जो विकसित देश हैं उनकी हैं। उसमें से 28 कंट्रीज ने MOU कर लिया है हिंदुस्तान के साथ में। एप्पल यहाँ पर बनाना चाह रही है। जैसी कंपनी जिसने चाइना को छोड़ दिया और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चालू की, तो उसने इंडिया में एप्पल सेल करने के लिए नहीं चालू की है, ये भी मैं जान देने वाली बात है। उसने इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने के लिए उसमें इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, FDA मिलता है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इंडिया को अगर बेरोजगारी दूर करनी है तो एलन मस्क अभी चुनावों के दरमियान हमारे इंडिया में आने वाले थे, उनके 5-6 आदमी इंडिया में सर्वे भी कर चुके थे कि कहाँ पे प्लांट डालना है। एलन मस्क के आते आते वो बीच में चाइना चले गए। वो चाइना क्यों चले गए? उन्होंने घोषणा की हुई है कि मैं इंडिया में पर साल 20 लाख कारें दूंगा, EV इलेक्ट्रॉनिक कारें, ये इलेक्ट्रिक कारें 20 लाख दूंगा। आज हमारे इंडियन कंपनी है, 3 का ही नाम है, मारुति, टाटा और महिंद्रा, ये तीनों मिला के 20 लाख कारें नहीं बना सकती, जो कैपेसिटी नहीं है। तो एलन मस्क क्यों रुक गए? क्योंकि वो चाइना गए। चाइना में जो चाइनीज़ कार इंडस्ट्री है वो एलन मस्क की कारों को कम्पीट करना चालू कर दिया। तो अभी वो चाइना को एक लॉलीपॉप दे के आए हैं कि मैं ड्राइवरलेस कार दूंगा आपको, गूगल कार, ड्राइवरलेस कार दूंगा आपको। तो चाइना ने क्या पट्टी बढ़ाई है कि एलन मस्क इंडिया में प्लांट लगाने के लिए रुक गए हैं। मोदी को बहुत बोला जाता है कि बाहर घूमते हैं। अब वाकई मोदी अगर चाहते हैं देश में बेरोजगारी ख़त्म हो तो जाएं और एलन मस्क को लेके आएं इंडिया में। ऐसी और कंपनियों की ज़रूरत है अगर इंडिया में बेरोजगारी ख़त्म करनी है, क्योंकि विपक्ष के पास 2 ही मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी और एक महंगाई। तो अगर बेरोजगारी भी खत्म होगी, हमारे देश में परचेसिंग पावर अगर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ती है तो GDP बढ़ती है, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोला जाता है। आज GDP में हम दुनिया को टक्कर देने कोई हमारे आसपास भी नहीं है। अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री 4.9 पे चल रही है और हमारा RBI 8.2 कह रहा है। तो GDP के साथ हमें रोजगार भी चाहिए। हमारी आज दुनिया ग्लोबल हमें क्या देखती है? हमारी पॉपुलेशन को 142 करोड़ नहीं देखती है, वो हमारे को एक बाजार के रूप में देखती है कि ये इंडिया एक बाजार है। तो उस बाजार अगर है तो उनकी नज़र में है, उसको अगर बाजार है उनकी नज़र में, उसको कैपिटलाइज करने के लिए आपको इंडस्ट्रियल हब बनना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बिल्कुल एकदम सही बात बोल रहे हैं। बेरोजगारी खत्म करने के लिए नया बजट पारित किया गया है, कितना ये सहयोगी होगा, कितने नवयुवकों के लिए सहयोगी होगा और क्या है जनता की राय से जुड़े रहने की देखते रहिए ARS न्यूज़ में। आपके साथ अनुलता। जय हिंद, जय।